हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल। बच्चों देखो, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो आपके पास आज का जो डिस्कशन रहेगा, बेसिकली हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.12। अगर मैं बात करूं सिंपली कि ये एग्जाम्पल किस पर बेस्ड होगा, तो ये बेस्ड होता है दैट इज गॉस लॉ पर। ये एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है गॉस लॉ पर। हम लोग को कैलकुलेट का क्या करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फ्लक्स। आपको क्वेश्चन में समझा देता हूं बारी बारी। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस दी हुई है। पॉजिटिव साइड दिया हुआ है और नेगेटिव साइड दिया हुआ है, और उसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर x से ग्रेटर देन है और तो पॉजिटिव, और अगर x से लेस देन है तो दैट इज वो नेगेटिव। तो मैं बारी बारी से फटाफट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं और आपको समझाते चलता हूं, ठीक है? तो सिंपली देखेंगे, आपके पास सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस पर सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर दिया है इसका एक्स एक्सिस का ओरिजिन, ओरिजिन यानी O, जहां से मैं x पर आगे चल सकता हूं और x पर पीछे चल सकता हूं। तो सिंपली आपके पास ये जो एक्सिस है, यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली जो साइड है ये x की पॉजिटिव साइड है और ये वाली साइड x की नेगेटिव साइड है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? यहां पर है x इज ग्रेटर देन 0 और यहां पर है x इज लेस देन 0, ठीक है? x इज लेस देन 0। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आपके पास x पॉजिटिव साइड में है, यानी x ग्रेटर देन 0 वाली साइड है, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। और ये जो निगेटिव वाली साइड है, निगेटिव वाली साइड पर आपके पास फील्ड कितना है? E इक्वल टू गिवन है दैट इज -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है? ये आपके पास गिवन है दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 के लिए और x इज लेस देन 0 के लिए, ठीक है? अब सिंपल सी कंडीशन क्या है, बस ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है ना? आपके पास फील्ड गिवन है, कौन सा फील्ड गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा? यूनिफॉर्म। अब आपको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर प्लेस करना है, ठीक है ना? एक सिलेंडर प्लेस करना है जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है। डायमेंशन क्या गिवन है? उसका, उस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है? दैट इज 20 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन का, यानी साइड का जो उसका सर्कुलर सेक्शन है ना, उसका रेडियस आपको गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और सिलेंडर को हम लोग कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं कि ये जो आपका ये एक्सिस है, एक्स वाला एक्सिस ना, इसके और सिलेंडर का जो, अगर मैं बोलूं कि सिलेंडर का एक्सिस दोनों कैसे पास हो रहे हैं? एक ही से पास हो रहे हैं। यानी अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूं, देखिए जरा, ये रहा आपके पास सिलेंडर, ठीक है? ये आपके पास सिलेंडर गिवन है। इस सिलेंडर का लेंथ आपको गिवन है दैट इज लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ आपको कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और ये जो आपका ये सर्कुलर सेक्शन है ना, इसका रेडियस आपको गिवन है। रेडियस कितना गिवन है? दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक? फिर से मैं रिवाइज कराऊं, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज x के पॉजिटिव साइड में, यानी पॉजिटिव x साइड में, यानी ग्रेटर देन x पर आपके पास है दैट इज 200 आई कैप। यानी अगर मैं सिंपली यहां पर इस ओरिजिन से फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करूं, बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस ओरिजिन से फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करूं तो फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? दैट इज x के पॉजिटिव साइड में कुछ इधर की तरफ, और अगर मैं कुछ इस तरफ रिप्रेजेंट करूं तो x से किधर की तरफ है? इस तरफ, ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
मैंने सिंपली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है। ये किसकी डायरेक्शन है? ये तो फील्ड की डायरेक्शन है, तो फील्ड की डायरेक्शन को मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आपके पास सेक्शन है इसका आपके पास एरिया गिवन है, एरिया है आपके पास डेल्टा एस। कितना एरिया है आपके पास? डेल्टा एस। और अगर मैं इस एरिया का वेक्टर ड्रॉ करूं तो आपके पास सिंपली आता है इसका एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये है उसका एरिया वेक्टर। और अगर मैं सेम इस वाले सेक्शन के लिए इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो आपके पास आता है दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड, दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? पक्का? आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, सिलेंडर को प्लेस कर दिया। सिलेंडर को ऐसा प्लेस करना था कि जो भाई ओरिजिन ऑफ एक्सेस है उस पर सिलेंडर का एक्सेस लाई करे। फिर हमने क्या निकालना था? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो आपके पास सेक्शन है ये वाला फेस, यानी इसको मैं बोल देता हूं ये कौन सा फेस है? लेफ्ट फेस। ये कौन सा फेस है? ये आपके पास है राइट फेस। ठीक है, ये कौन सा फेस है? लेफ्ट फेस। और ये कौन सा फेस है? राइट फेस। अब आपको है निकालना क्या है? यहां से पास होने वाला, इससे कितनी फील्ड लाइंस इसके नॉर्मली पास हो रही हैं, यहां से कितनी फील्ड लाइंस इसके नॉर्मली पास हो रही हैं। यानी सिंपली अगर मैं आसान शब्दों में आपको बोलूं कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है दैट इज फ्लक्स फ्रॉम फेसेस। फ्लक्स फ्रॉम फेसेस। अगर मैं लेफ्ट फेस की बात करूं, लेफ्ट फेस की बात करूं तो सिंपली अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्लक्स बराबर सिंपली हम लोग लिखते हैं दैट इज ई डॉट डेल्टा एस। ई डॉट डेल्टा एस। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे? पक्का एकदम कायदे से समझ पा रहे हैं? आपके पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, और अगर मैं सिंपली इसी तरीके से यहां पर लिख रहा हूं राइट फेस के लिए तो मैं यहां पर लिखूं दैट इज फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस। ठीक है, अगर राइट फेस से हम फ्लक्स की बात करें तो सिंपली फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट इज फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम लेफ्ट फेस और फ्रॉम राइट फेस। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास यही है कि आप ना बता के बताइए जरा कि इधर के लेफ्ट फेस और राइट फेस पर कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन के ये सिलेंडर के ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है तो आपको पता है कि ये निगेटिव एक्सेस पर आ रहा है और कितना 10। यहां पर कितनी है? ये पॉजिटिव एक्सेस पर आ रहा है और कितना है? +10। यानी इधर +10 और इधर -10। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब करना क्या है? अगर मैं यहां से आपके पास निकाल के देखूं कि कितना सर फ्लक्स आ रहा है तो आप देखो जरा यहां पर, यहां इनके और इनके बीच में, यानी इसके और इसके दोनों के बीच में अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं कि कितना है एंगल, दैट इज दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा इक्वल टू यहां पर है 0 डिग्री। यानी अगर मैं सिंपली इसको एक्सपांड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फाई एल दैट इज ई डेल्टा एस कॉस ऑफ 0। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर भी लिख सकता हूं ई डेल्टा एस और कितना? कॉस ऑफ 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एस है कितना तो डेल्टा एस सिंपली निकाल लेंगे। दैट इज सर डेल्टा एस बराबर होता है दैट इज पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। यानी 5 × 10⁻²। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस। अब सिंपली देखेंगे जरा ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट फेस से निकाल रहा हूं, देखो मैं लेफ्ट फेस से निकाल रहा हूं ना, मैं इसको रब करता हूं अभी। लेफ्ट फेस से अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं तो फटाफट पुट करेंगे सारी वैल्यूज। फाई एल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, बच्चों यहां पर ये नहीं दिख रहा है क्या आपको?
तो अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ के बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा एस, जी थीटा इक्वल टू 0 था, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इक्वल टू है आपके पास दैट इज पाई 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, दैट इज 0 डिग्री। अभी दिख रहा है परफेक्टली। चलो अभी क्या करें, सिंपली देखो जरा, अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं तो ई का वैल्यू तो गिवन है ना, तो ई का वैल्यू कितना है -200 आई कैप, मतलब हम किस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। और अगर मैं एरिया वेक्टर भी देखूं तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो अगर मैं इसको ये लिख रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है दैट इज एक्स विल बी लेस देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 है तो आपके पास क्या है -200 आई कैप। लेकिन इनका और इनका दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो अगर मैं इनके लिए रिप्रेजेंट करूं आपको तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सारे बच्चे लोग, देखो इनको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी किस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में है, और निगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, यानी अगर मैं इस एरिया वेक्टर जो आपका है वो भी किस डायरेक्शन में है, दैट इज वो है आपके पास -डेल्टा_s आई कैप। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा क्या, मैं सिंपली लिखूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर दैट इज सर दोनों का निगेटिव निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको लिखने की नीड नहीं है आपके पास। आप सिंपली लिखेंगे क्या, ई का वैल्यू लिखेंगे कितना 200 इंटू करेंगे कितना डेल्टा एस, डेल्टा एस कितना है पाई आर का स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं दैट इज पाई इक्वल टू होगा 3.14 इंटू कर देंगे 0.5, या फिर मैं लिख देता हूं, सिंपली लिखता हूं 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, जो मैंने लिख रखा था। ठीक है, अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास आएगा कितना, 5L आ जाएगा दैट इज 1.57। सॉल्व करेंगे सिंपली, जहां पर पाई इक्वल टू कितना लेंगे 3.14, तो आपके पास आएगा 5L इक्वल टू 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आई क्लियरली। अगर आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, दैट इज मैंने यहां पर क्या किया, आर का स्क्वायर। एक बात और ध्यान देंगे, मैंने यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है। सिंपली देखेंगे ना आपके पास लेफ्ट फेस से कितना आ गया, ये आ गया। अब अगर राइट फेस से लिखेंगे तो सर डाटा तो सेम है, तो राइट फेस से भी आपका कितना आएगा। अब देखो जरा दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा, सेम। तो यहां से भी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ई का वैल्यू क्या है 200 और डेल्टा एस का वैल्यू क्या है पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो यहां से भी आपको पास मिलने वाला है दैट इज 5R इक्वल टू मिलेगा 1.57 और दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जितना लेफ्ट फेस से मिल रहा है उतना ही राइट फेस से मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग और लगा चुके हैं। एग्जाम्पल इसके पहले वाला जो हम लोगों ने लगाया था 1.11, उसकी खास बात ये थी कि ये जो आपके पास यहाँ सिलेंडर के बजाय ना एक ब्लॉक गिवन था, क्यूब गिवन था, और क्यूब कहाँ पे था, दैट इज एक साइड पर। तो आपके पास जो फील्ड लाइंस पास हो रही थी उनका डायरेक्शन क्या था, एक ही था। तो आपके पास एक फेस से जो पास हो रहा था दैट इज लेफ्ट वाले से जो पास हो रहा था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर अलग। लेकिन अगर राइट फेस से पास होता है तो जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में फील्ड। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल किया था वहां पर आपके पास इसके पहले यहां के बाद, यानी ये जो आपके पास एक्सिस है उससे कुछ डिस्टेंस पर एक क्यूब गिवन था। उस क्यूब की प्रॉब्लम में आप लोगों ने ये किया था कि फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं एक एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर फील्ड लाइंस पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं। तो इनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो फ्लक्स मिल गया फ्रॉम द लेफ्ट फेस दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड राइट फेस से मिल गया है आपके पास 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझते हैं, यानी बी। अब बी पार्ट क्या है, तो मैं इसको रब करूं अब ना, ये सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा। मैं रब करता हूं इस सेक्शन को पूरा,
ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का? बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको निकालना है फ्लक्स फ्रॉम साइड ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के साइड से आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। अब देखो जरा, फील्ड लाइंस तो ऐसे ऐसे जा रही हैं, क्या फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही हैं क्या? नहीं। अगर मैं इस वाले किसी भी साइड पर, यानी मैं यहां पर एक साइड ट्रीट कर लूं, कोई भी छोटा सा एलिमेंट यहां पर ट्रीट कर लूं, कहीं पर भी मैं एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करूं, या फिर मैं बोलूं कि ये साइड के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो कैसे रहेगा? दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड। और आपके पास फील्ड कैसा है? दैट इज एक्स में भी है और वाई में भी है। तो मैं यहां पर सिंपली बोल सकता हूं कि भाई एक्स वाली फील्ड के लिए ये रहा और ये निगेटिव वाले फील्ड के लिए इधर रहा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां से भी कितना एंगल बनाता ये 90 डिग्री, यहां से भी ये कितना एंगल बनाता 90 डिग्री। यानी आप अगर यहां पर ऑब्जर्वेशन करें कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा? कॉस ऑफ 90 डिग्री। यानी आप सिंपली फ्लक्स का डेफिनेशन जानते हैं, दैट इज ई डॉट डेल्टा एस, और आपके पास मिलता है दैट इज ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। कितना मिलता है? कॉस ऑफ थीटा। और थीटा बराबर कितना है यहां पर? दैट इज 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर यहां पर 90 डिग्री है तो आपके पास ये फ्लक्स कितना मिलेगा? 0। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि भाई साइड से फ्लक्स कितना पास होगा? दैट इज 0। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन कैसा है? दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आप जवाब में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? दैट इज फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो इस वजह से आपके पास फ्लक्स कितना मिलेगा? 0। आगे बात समझ में ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, फटाफट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, यानी सी पार्ट। क्वेश्चन का सी पार्ट है, आपको निकालना है नेट फ्लक्स। अच्छा बच्चों मुझे बताइए जरा, ये फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर? फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना। तो क्या करें, दोनों साइड से मिलने वाले फ्लक्स को क्या करें? जोड़ दें। तो आपके पास अगर मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखूंगा? निकालना है मुझे नेट फ्लक्स फ्रॉम फेसेस। ठीक है, नेट फ्लक्स फ्रॉम फेसेस। तो फाई नेट कितना हो जाएगा? फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले वाले लेफ्ट से कितना आया था? 1.57। राइट से कितना आया? 1.57। मिलेगा क्या आपको? 3.14। यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास आ गया फाई नेट, यानी नेट फ्लक्स। इजी था ना एकदम, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, एकदम आसान तरीके से बनाया। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, यानी डी, इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास ना थर्ड सी पार्ट था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये सी है आपके पास। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों फेसेस से फ्लक्स निकालना था, दूसरे पार्ट में आपको ये साइड से फ्लक्स निकालना था, तीसरे पार्ट में आपको नेट फ्लक्स निकालना था, यानी कि दोनों को जोड़ देना था। एंड द लास्ट पार्ट में आपको निकालना है दैट इज नेट चार्ज इनक्लोज इन दैट सिलेंडर। कितना नेट चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, अब फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको रब करता हूं, लास्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए जरा, लास्ट पार्ट क्या है? आपको क्या निकालना है? दैट इज नेट चार्ज। बस सिंपली फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। बाई वी नो दैट फ्रॉम द गॉस लॉ। तो बाई गॉस लॉ
गॉस लॉ से क्या जानते हैं, नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज फाई नेट इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट अभी निकाला ना सभी ने, फाई नेट कितना निकाला, दैट इज 3.14 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। वैल्यू सेट कर देंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास दैट इज 2.78 इंटू 10 पावर माइनस 11। चार्ज का यूनिट कूलम। ये आपके पास आ गया आंसर। इजी था, पक्का ना। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ना बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है पूरा का पूरा एग्जाम्पल, आपका पूरा डिस्कशन मैंने किया जितना भी आपके पास इसमें हो सकता था पॉसिबली। हाँ, तो अगर मैं एट लास्ट आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल से सीखा क्या, तो आपने एग्जाम्पल से सीखा सिंपली कि किसी भी क्लोज यानी गॉस लॉ को अप्लाई करना। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर नेट चार्ज हमने फाइंड कर लिया। ठीक, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो दोनों फेसेस से हम लोगों ने निकाला था फ्लक्स, यहाँ से और यहाँ से सिंपली यूज किया था थीटा बराबर 0। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना साइड इधर है उतना ही साइड इधर भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। वहाँ पर 180 था। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।